नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये एक नई रीडिंग होने वाली है दोस्तों। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें, प्लीज मार्गदर्शन करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज गाइड। आज का फर्स्ट कार्ड आया दोस्तों, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। होल्ड योर विजन। The answers you need are coming. Balance spirituality and practicality. Adjustments are required. A new romantic cycle begins. ऑलराइट दोस्तों, तो ये हैं आज के कार्ड्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का जो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड, यानी कि जिसकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको पहले देखते हैं आज हम। सो इनमें से दोस्तों अगर हम देखें, आज का जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड दिख रहा है वो दिख रहा है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड भी आया है, होल्ड योर विजन, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, रोमांटिक साइकिल बिगिंस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए दोस्तों, इन सारे कार्ड्स को देखकर एक चीज़ तो साफ तौर पे दिख रही है कि पहले कहीं ना कहीं इन सारे कार्ड्स दिख रहे हैं कि जो सपोर्टिंग फैक्टर है एक आपके फेवर में चीज़ों का होना, जो एक कह सकते हैं आप एनर्जी का फ्लो जो आपके अराउंड इस समय दर्शा रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके विपरीत जो भी इस समय है, जो भी विरोधी है, जिसे आप शत्रु कह लें, दुश्मन कह लें, कोई उनका खास करीबी, आप ये मान के चलिए कि उस इंसान का साथ छोड़ चुका है। और इसका कारण यह है कि उसकी हरकतें, यानी कि जो आपका शत्रु है उसका कोई खास है जिसने उसका साथ कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। उसने अपने कदम जो आपके प्रति आगे बढ़ाए थे, अब वो अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले रहा है, क्योंकि उसने हरकतें देखी आपके शत्रुओं की, यानी कि जो उनका लालच है, जिस तरीके से सिर्फ अपना अपना सोच कर वो इंसान इतने सारे लोगों को तो लेकर आ गया, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बाकियों को तो सिर्फ यूज कर रहा है। और कहते हैं ना, एक झुंड बना के बस केवल अपनी पावर को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो बाकियों के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो शत्रु है ये सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है, ये मतलबी है। और ये जो इसका एटीट्यूड है और जो इसका मतलबी होने का जो एक कह सकते हैं कारण है, ये अब सामने आ चुका है कुछ लोगों के जो उसके बहुत करीबी थे, खास थे, और वो भी कहीं ना कहीं साथ दे रहे थे उसका आपके खिलाफ। लेकिन अब जब उनको भी ये बात समझ में आ रही है धीरे धीरे कि नहीं, ये सिर्फ केवल अपने फायदे के लिए लड़ रहा है या अपने सिर्फ हित के लिए सोच के लड़ रहा है, तो ये चीज़ अब उनकी आंखें खोल खोल दिया है ये सिचुएशन। और यही कारण है कि अब जो साथ आपके शत्रु को इस पर्सन का मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं
साफ तौर पे दिख रहा है कि वो साथ अब उसका छूटता हुआ दिख रहा है। जो एक सपोर्ट मिला हुआ था वो सपोर्ट वो पर्सन पीछे लेता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो ये शत्रु कोशिश कर रहा था सबके साथ मिलके आपके खिलाफ अपने पक्ष को मजबूत करने का, ये धीरे धीरे अब कमजोर पड़ता जा रहा है। क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक इंसान इसका साथ छोड़ते जा रहे हैं, जिन जिन लोगों ने इसका साथ दिया था। क्योंकि कह सकते हैं आप यहाँ एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, या कह सकते हैं ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि जो भी लोग आपके खिलाफ खड़े होके साजिशें रच रहे थे वो धीरे धीरे करके रास्ते से अपने आप पीछे हट रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो उनके जीवन में या तो उनके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल रखा जा रहा है, एक ऐसी सच्चाई उनके सामने आ रही है जिससे कि उनकी भी बुद्धि कहीं ना कहीं खुल रही है कि उन्होंने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया आपके प्रति। तो ये चीज़ अब धीरे धीरे करके समझ में आ रही है और यही कारण है कि अब पीछे हट रहे हैं ये लोग। ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड आया है वो आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो बिल्कुल दोस्तों, इस समय जीवन में जो भी ऐसे कह सकते हैं ये कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको लगता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ, या फिर उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो ये सोच करके आप उस सपने को भूल ना जाएं या पीछे ना हटें, क्योंकि धीरे धीरे करके एक ऐसा कह सकते हैं जीवन आपका एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रहा है कि जो आपके सपने हैं या जो आपने सोच रखा है करने के लिए, उसको करने के लिए जो ज़रूरतें हैं, जो रिसोर्सेज हैं या जिन लोगों की ज़रूरत है, वो धीरे धीरे करके आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगा। वो लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो आपको पहले इम्पॉसिबल लग रहा था वो आपको पॉसिबल होता हुआ दिख जाएगा। आप में से कुछ लोग को तो धीरे धीरे करके इस चीज का इशारा भी मिलने लगा होगा और उनको दिख भी रहा होगा कि जो वो इम्पॉसिबल समझ रहे थे अब धीरे धीरे उसी ओर जीवन उनको लेकर जा रहा है। चाहे एक ही स्टेप आप क्यों ना बढ़े उस ओर, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ अब पॉसिबल होते हुए दिख रही है। और जो बाकी के लोग आप में से जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है, तो बस पेशेंस ना खोएं, ना ही अपने हिम्मत को बिल्कुल भी हार ना माने, बस धैर्य धैर्य रखें। क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी जो मन की स्थिति है वो थोड़ी हो सकता है विचलित रहे, आपको ऐसा बार बार लगे अपने अंदर कि नहीं ये चीज़ तो संभव नहीं है। अब जैसे कोई रिलेशनशिप है आपका और आपको लग रहा है ये संभव नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये बन नहीं सकता। सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके काम को लेकर कि अगर आपको लग रहा है मैं ये जॉब नहीं कर सकता, या ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है, या ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये सब चीज़ पर लागू होता है कि कोई भी चीज़ इस समय इम्पॉसिबल समझ के पीछे मत हटिए, क्योंकि आपका जीवन उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है धीरे धीरे कि चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अगर आप आज का सेकंड कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया होल्ड योर विजन। अगेन ये कार्ड पिछले कार्ड से कनेक्टेड है। अपने विजन को होल्ड करके रखें, उस पर गिव अप ना करें। जैसे ही समय अनुकूल होता है, आपको जैसे ही कोई रास्ता मार्ग खुलता हुआ दिखता है, बनता हुआ दिखता है, तो बिल्कुल आप उस पर आगे बढ़ें। चाहे धीरे धीरे ये इनिशियल स्टेप्स हों, भले ही तुरंत कोई काम ना बन रहा हो या पूरा ना हो रहा हो, फिर भी आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर हम आज के थर्ड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अगेन मैं इस कार्ड को भी रिलेटेड ही कहूँगा इन पिछले के दो कार्ड से। बिल्कुल, तो जो चीज़ आपको संभव लग रही थी, जिन चीज़ों का जवाब आपको नहीं मिल रहा था, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो रुकी पड़ी थी, अटकी हुई थी, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, जैसे कि सब कुछ रुक सा गया हो, ऐसी सब सिचुएशन अब सॉल्व होते हुए दिख रही हैं और कहीं ना कहीं कोई रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन भी आपके जीवन में एंट्री मार सकता है, आ सकता है, जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आपके लिए रहेगा, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं ये यूनिवर्स द्वारा भेजा हुआ एक हेल्पिंग हैंड है आपके जीवन में, जिससे कि आपने जो भी सोच रखा था या जो भी काम आपका रुका हुआ था वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर जो फोर्थ कार्ड आया है वो आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो बिल्कुल आपको अपनी स्थिति को बैलेंस रखने के लिए अपने स्पिरिचुअल साइड को भी और अपने मटेरियलिस्टिक साइड को भी, दोनों को बैलेंस करके चलना होगा दोस्तों। क्योंकि हम सब कुछ छोड़ के पीछे तो नहीं हट सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
सब कुछ परिवार को भी देखना है, अपने काम को भी देखना है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप यानी कि सेल्फ जो आप हैं, सोल, एक आत्मा, चैतन्य ऊर्जा जो आप हैं, उसका भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए एक बैलेंस बना के चलना है। और बैलेंस बनेगा कैसे? जब आप अपने स्पिरिचुअल साइड को एक यू नो उतना ही फ्यूल देंगे, उतना ही बूस्ट करेंगे उसको, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। अगर हम आज के फिफ्थ कार्ड को देखें दोस्तों, जो कि नेक्स्ट कार्ड है, वो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो बिल्कुल यहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स अपने जीवन में करने होंगे ताकि चीज़ें आप साथ में लेकर चल सकें और हर चीज़ को उचित समय दे पाएँ। जैसे कि अगर हम रिश्तों की बात कर लें तो वहाँ पर कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स आपको करके चलने होंगे अपने पार्टनर के साथ, ताकि आपका रिश्ता भी बना रहे, चीज़ें स्मूथ तरीके से आगे चल सके। सेम थिंग अप्लाइज फॉर योर वर्क, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, एक एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। देखिए, ये एडजस्टमेंट आपके रूटीन से रिलेटेड भी हो सकता है, कहीं ना कहीं मेंटल एडजस्टमेंट्स की बात भी ये दिखाता है। तो दोनों चीज़, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी जो रूटीन है उसमें एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, और अगर हम स्पिरिचुअल साइड आपका देखें, यानी कि आपके मेंटल स्थिति से अगर इसको जोड़ के देखें, मानसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल वहाँ भी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। यानी मन को रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, मन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए उसके पहले ही ये कार्ड आया है ना, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का। तो ये दोनों कार्ड कनेक्टेड है। अगर हम आज के लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, ये आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों। साफ तौर पे इशारा दे दिया जा रहा है आपको कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो उसमें कोई ना कोई एक नए साइकिल की शुरुआत हो सकती है। पुराने जो भी मतभेद रहे हो, या फिर अगर आप एक दूसरे को समय ना दे पा रहे हो, तो अभी चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट, मतलब यहाँ सब कुछ रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप में से जो लोग नहीं किसी रिलेशनशिप में, तो आपके लिए कोई नया ऑफर आ सकता है, कोई नया रिलेशनशिप आपके जीवन में शुरू हो सकता है। घर परिवार से भी, रिश्तेदारों की ओर से भी, या किसी फ्रेंड के थ्रू ये ऑफर भी आ सकता है दोस्तों। सो दोस्तों, ये तो थे आज के सारे कार्ड्स आपके लिए, जो काफ़ी अच्छे भी आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। चलिए कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी देख लेते हैं, और कि एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। सो लेट्स सी। एंजल्स, स्पिरिट, प्लीज गाइड करे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। पीसफुल रेजोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी चीज़ का रिजॉल्व होना दिख रहा है पीसफुली, और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत शांति का अनुभव कराएगा। ओवरऑल ये जो भी मामला है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, साफ तौर पे दिख रहा है, और यहाँ एंजल्स का ब्लेसिंग, आशीर्वाद है आपके साथ। तो ये जो भी इशू है ये बहुत पीसफुली रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है मुझे। कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है जो आपकी इस समय सहायता कर रही है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और उस सहायता ये मतलब जो सहायता है, ये एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा प्रकाश है आपके अराउंड इस समय, एक ऐसा ऊर्जा का प्रवाह है, एक ऐसा आपको सपोर्ट है यूनिवर्स से कि जो भी इशू है ये सिर्फ रिजॉल्व ही नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी शांति का अनुभव आपको देगा जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। इन द नियर फ्यूचर। सो दोस्तों, यहाँ पे मुझे आपका कोई काम बनता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ अगर आप किसी नई चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे जीवन में, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ आप प्लान कर रहे हैं ये साफ तौर पे दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर वो चीज़ पूरा होता हुआ, संभव होता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है, जिससे कि आप कहीं ना कहीं बहुत खुशी का अनुभव करेंगे, परिवार में भी शांति, सुख, पीसफुल, ये ऐसा माहौल दिख रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल ये कार्ड भी बहुत अच्छा है, आपका काम बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों, अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, या किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, किसी पेपर वर्क पे साइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में और जानकारी निकाल लें, क्योंकि यहाँ हो सकता है कोई हिडन चीज़ें हो जो आपको नहीं पता हो या आपसे छुपाई जा रही हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ से रिलेटेड हो, या चाहे आपका रिश्ता हो,
कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सामने पूरे तरीके से प्रेजेंट नहीं की गई है, या अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, तो जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी ना निकाल लें तब तक उस चीज़ के साथ आगे ना बढ़ें। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन ये दिया जा रहा है। अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो बिल्कुल स्पिरिचुअली भी जो जर्नी है वो आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ा और अपने जो अंतर मन है उस पर कह सकते हैं ज्ञान से रिलेटेड बातों को और आत्मचिंतन आत्म मंथन करें। आपकी जो एकाग्रता है बुद्धि की वो बहुत गहरी होती जाएगी और कहीं ना कहीं आप अपने चैतन्यता को बहुत क्लोजली महसूस कर पाएंगे। जो आप कोर लेवल पर हैं उससे जुड़ पाएंगे। तो आत्मिक स्थिति से तो ये रिलेटेड ये मैसेज दिया जा रहा है। बाकी इस फिज़िकल वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, अगर आप जैसे मैंने बताया कोई भी भौतिक जगत में जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई काम करने वाले हैं, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके सामने अगर आपको क्लियर नहीं है, डाउट है, तो उसको जब तक पूरी तरीके से जान ना लें उस चीज़ को लेकर आगे ना बढ़ें, क्योंकि यहाँ हिडन चीज़ें हो सकती हैं। सो दोस्तों, ये तो थे एंजल्स के मैसेजेस और उससे प्रीवियसली हमने ऑरेकल कार्ड से भी डिकोड करने की कोशिश की जो भी आज आपके लिए मैसेजेस है। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके और मैं महादेव से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे सदैव बना रहे। धन मान सम्मान समृद्धि किसी चीज़ की कभी भी कमी ना हो आपको। सो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।